जो जैसे एग्जाम में छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे अब इसमें कि इस पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हम एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मैं आपका वहां फोकस करूंगा जहां पे कि आपको जरूरी और क्वेश्चन क्विकली कैसे थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें हमसे कह रहा है कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो मैं दोनों की यूनिट सेम है, तो 9 में से पहले तो मैं 7 केजी घटा दूंगा, तो मेरे पास जो बचा वो बचा 2 केजी। ठीक है, अब मैं जानता हूं केजी को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को कितना हो गया 2000 ग्राम। अब इसमें से मुझे क्या घटाना है 7 ग्राम। दोनों को अलग अलग कर लिया है मैंने, 7 केजी अलग किया है और 7 ग्राम अलग किया है। तो यार में से अगर 7 गए तो कितना बचा हमारा 1993 ग्राम। लेकिन इसको केजी में लिखना है तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो 1.993। ठीक है, तो समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आंसर नंबर 4 हमारा सही है। कह रहा है कि कक्षा 3 में से 150 में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया, तो 5 पसंदीदा फलों के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिया लिखा हुआ है। सही विकल्प चुनिए। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। ठीक है, अब सेब ये है और अमरूद ये है, 26 और 28 सेम कभी नहीं होते। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अब अंगूर और केले 14 14 28 होता है, तो कभी नहीं होगा। अपन यहीं पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे, जो 14 में से 14 करेगा ना कि 16। ठीक है, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, आम और केला, ठीक है, ये कितने हो गए 44 और 14 कितने हो गए 58। अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है, तो अमरूद पसंद कौन कर रहा है 26, 26 दूनी कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 2, मेरा होगा 52, और इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ 58। तो ये भी गलत है। जब तीनों ही गलत होगा तो आंसर कौन सा होगा 4th। अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर लो, 8 8 और 6 14 और 4 18 और 4 22 और 8 30, 3 बचा, तीनों तो 5 और 2 7, 7 और 4 11 12 13 14 140। तो 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी फल को पसंद नहीं करते, जबकि इसने शुरुआत में क्या बोला था 150 बच्चे हैं टोटल कितने 140। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा 4th वन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असिस्टेंट इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। मतलब यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अ पर्सन विड्रॉ this much amount from the bank account on the 4th of the month and deposit that much on 20th of the same month, and if at the end of the month the balance was this one, then the money at start of the month in the account was। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपन x माइनस, माना x था मेरा शुरुआत में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 4560 मैंने विड्रॉ किया सबसे पहले, फिर उसमें ऐड किया तो मैंने प्लस कर दिया। कह रहा है 2567 करेक्ट। 20 तारीख को किया, तारीख से हमको कोई मतलब नहीं। फिर हमसे कह रहा है एंड ऑफ द मंथ बैलेंस इतना है, तो इक्वल्स टू कर देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3125। यही तो मेरा बैलेंस हो गया। अब आप डायरेक्ट या तो यहाँ पे माइनस कर लो 45602567। 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 14 में से 5 गए तो फिर से 9, यहाँ 1। ठीक है, तो x माइनस 1993 इक्वल्स टू 3125। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल्स टू 3125 प्लस 1993। तो यहाँ 3125 को हम ऐड कर देंगे, 5 और 3 8। ठीक है, इक्वल्स टू 5 और 3 8 हो गया हमारा, 9 10 11 बचा 1, 9 10 और 11 बचा वापस 1, 3 4 और 1 5, तो 5118 रुपए हो गया हमारा। आंसर कौन सा हो गया हमारा 2। ये समझ गए ना, हमने शुरुआत में x मान के आगे बढ़ते चले गए हम। क्वेश्चन नंबर 35 में जो आंसर ये है आपका, प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर गेव हिज स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व, हाउ मेनी क्लासेस of 28 people would be needed for the school of 616 people। one of the students solve the problem in the following way। एक क्लास में 28 लोग हैं, 10 क्लास में 280 लोग होंगे, सही है। अनदर 10 क्लास में वापस 280 होंगे तो 560 हो गया, फिर 2 क्लास में 56 होंगे तो 16, तो टोटल मिला के अपन को क्लास कितनी चाहिए 22। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो इनमें से कौन सी सही एल्गोरिथम है जो यूज हुई है।
द स्टूडेंट हैज यूज्ड बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नो, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव दोनों नहीं यूज किए हैं, ठीक है। द स्टूडेंट हैज यूज एन इनकरेक्ट एल्गोरिथम, नहीं, आंसर करेक्ट है तो ये गलत हो गया। द स्टूडेंट हैज यूज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं, इसका उल्टा है। स्टूडेंट हैज यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन, उसने पहले डिवाइड किया फिर क्या किया, ऐड किया। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जब अलग अलग भुजा हो जाती हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु। आंसर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द सम ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 31 एंड 60, तो 31 से 60 के बीच, तो 31 से स्टार्ट होना, इंक्लूड नहीं करना है, ये 33 होगा आपका, 35, 37 मैं नंबर लिख ले रहा हूं अभी, क्योंकि जनरली आपके सारे ऑड नंबर होते हैं, तो आपको याद हो तो अच्छा है, ना याद हो आप सारे नंबर लिखते जाइए एक बार। 51, ठीक है, 51 के बाद आपका कितना आएगा, 53 आएगा, फिर 55 आता है, फिर 57 आता है, और ये आपका इंक्लूड नहीं है, लाइक ओ सॉरी 59 भी रह गया इसमें, 59 और फिर 60 जो कि इंक्लूड नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर आएगा। 33 11 से डिवाइड हो जाता है, 35 75 से हो जाता है, 37 किसी से नहीं होता या होता है, नहीं होता, 39 3 से भी हो जाता है, 13 से भी हो जाता है, 41 नहीं होता किसी से, 43 भी नहीं होता, 45 हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 47 आपका प्राइम नंबर है, 49 हो जाता है, 51 है आपका, डिवाइड हो जाता है लाइक 17 से, ठीक है। 53 किसी से नहीं होता, 55 तो कई सारे नंबरों से हो जाता है, 57 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, राइट, 19 से भी हो जाएगा, और ये 59 किसी से नहीं होता। तो हमारा जो नंबर बचा फाइनली वो अपने पास क्या बचा, 37 बचा, 41 बचा, 43 बचा, ठीक है, 47 बचा, 53, ठीक है, और 59, करेक्ट, क्योंकि हमको 60 तक का नंबर देखना है। तो ये 9 10 11 12 12 और 7 19 20 21 22 23 और 7 30, तो ये 0 हो गया, 3 बचा हमारा, तो 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 26 27 28, तो आंसर कितना आ गया 280। हमको इसका सम बताना था, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 201 एंड द सक्सेसर ऑफ 4781, प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले वाला, यानी कि -1 करना है, तो हो गया ये 200 मल्टीप्लाइड बाई, और सक्सेसर मतलब इसके बाद, यानी कि +1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4781, ठीक है। तो 200 के 0 तो आई गए, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 15 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9 5 6 2, 9 5 6 2, आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्किल दैट हेल्प अ स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज द ग्रुप shapes according to their attribute and the properties, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम बिकॉज, अब डिवीजन प्रॉब्लम में उनको दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि डिवीजन प्रॉब्लम है नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है यूटिलिटी, देयर आर नो फॉर्मल वे। अब जिनमें नो आ जाए वो सब हटा सकते हो आप वैसे तो, वे ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम, ये भी आंसर गलत है। फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट नीड्स टू नो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन थोरोली, या ये सही है आंसर आपका, स्टूडेंट डू नॉट, अब वापस नो आ गया तो इसको हटा दो आप, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका क्या कह रहा है कि मोस्ट सेकंड ग्रेड आर एबल टू एड टू क्वांटिटी लाइक 4 candies and the 3 candies, but when asked about 4 plus 5 on the worksheet, a large number of the sum set of learners is unable to do so. What is the most appropriate explanation of this observation according to the National Curriculum Framework 2005? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, the learner are not ready for the use of abstract mathematical syllabus, sorry, इसमें देखो वापस से नोट आ गया, यहाँ पे भी नोट है, एंड द सम लर्नर आर पुअर इन मैथमेटिक्स, तो ये अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है, जहां जहां नेगेटिव स्टेटमेंट है उनको सबको हटा देंगे हम लोग।
Question number 42. A third standard student, when asked to write 105 in numerical form, as he or she writes as 1005. This indicates, तो इसमें क्या है, he and she needs more help in understanding the concept of place value. Okay. एंड ही और सी अनफिट. अब ये देखो नेगेटिव हो गया ना, तो इसको हटा देंगे. स्टूडेंट इज स्लो, ये स्लो मतलब नेगेटिव हो गया. मिसचीवियस, ये भी नेगेटिव हो गया. तो आंसर कौन सा सही है आपका? फर्स्ट वन. 42, 43. तो यहां तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है ना. तो 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज नॉट true with respect to the concept of fraction? It represent a part of collection of same object. ठीक है. जो फ्रैक्शन है आपका, वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है सेम कलेक्शन का. द मैथमेटिक्स नोटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ रेशियो. इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल विच इज ग्रेटर देन 1. Exactly. The mathematical notation of a fraction can be represent as a division प्रॉब्लम. हमको प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में नहीं, अंडरस्टैंडिंग के रेस्पेक्ट में जाना है. तो 43 का आपका आंसर जो है वो थर्ड है. ठीक है. राधा वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है, इतना पर डे ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. मतलब 5 दिन वो इतना चल रही है. वेयर एज वॉक्स 2 किलोमीटर 9 पर डे ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. द टोटल डिस्टेंस. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, 3 दिन 3 किलोमीटर. हम सिर्फ पहले किलोमीटर की बात करेंगे. तो 3 दिन 3 किलोमीटर चल रही है, मतलब 3 + 3 + 3. 2 दिन 2 किलोमीटर चल रही है, तो 2 + 2, 3 6 9 11 12 13 14, लाइक 4 9 4 13. ठीक. आई एम सॉरी, 3 6 9 2 11 और 2 13. ठीक. अब मीटर की बात करेंगे. 3 दिन 725 मीटर. तो 725 + 725 ये मीटर है. ठीक है. और +9 + 9, तो 725 725 725. तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 9 24 और 9 33. तो ये 3 बचा मेरे पास. 2 4 6 और 3 9, 7 14 21. ठीक है. 2193. तो ये इतना मीटर हो गया. अब इसको किलोमीटर में कर लेंगे. 2.190, 2.193. तो 13 वो था और 2 ये हो गया. प्लस कितना कर देंगे? 13. तो 13 और 2 14 15. तो 15.193. तो आंसर जो होगा 15.193 होगा. तो इसका आंसर हो गया आपका 2. करेक्ट. मीटर को आप शुरुआत से ही अगर इसको मीटर किलोमीटर इन सब में कन्वर्ट करोगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा. हमको टाइम बचाना है यहाँ पे, और प्लस उसको सॉल्व भी करना है. आंसर सही आना चाहिए हमारा, इसीलिए हमने यहाँ पे बस 1 मीटर को ही बस किलोमीटर में किया, वो भी हमारा 1000 से ऊपर हो गया इसीलिए. The Jasmine said, a rectangle has 2 pair of opposite sides parallel. A square also has 2 pair of opposite side parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelogram. Jasmine is stage of Van Hel's theory of geometry thinking. कौन सी स्टेज पे है? फॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और रिलेशनशिप. अब यार इसमें ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बता रहे हैं ना, तो आंसर कौन सा होगा इसका? रिलेशनशिप, संबंधों की समझ, आपस में रेक्टेंगल को लेके कैसे, और आपका पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज को लेके. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में. द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट. ठीक है. सम निकालना है हमको, जोड़ना है दोनों को. तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? जो स्टार्टिंग बड़ी डिजिट से होगा. तो 9 8, ये 9 है मेरे पास, 8 है, फिर 6 5. ठीक है. 6 5, फिर 2 and 0, ये 0 and 2 था. ठीक है. अब आप कहोगे कि इनिशियली 0 आना चाहिए. 0 आते ही क्या होगा? नंबर 5 डिजिट हो जाएगा, इसलिए अपन 5 डिजिट ना करते हुए इसको 6 डिजिट रखेंगे. अब 2 0 का बस हमने पोजीशन चेंज किया, बाकी 5 अब यहाँ आ जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9. ऊपर जो लिखा है बाकी का हमने सब कुछ उल्टा कर दिया. ठीक है. तो 9 और 0 9, 8 9 10 0, 1 बचा. 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 12, 8 और 1 9, 9 और 2 11, यानी कि 119 22 119 2209. तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? 2 सही हो गया. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 47, द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न. अब आपको यहाँ पे क्या है कि नंबर ये बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन होता है. तो एक बार करके देखिए, या तो किसी मल्टीप्लाई में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अब आप देखिए यहाँ पे +2,
ठीक है, यहाँ पे +3, यहाँ पे वापस से -4, अब यहाँ पे वापस से -5, करेक्ट। ये आपका +6, ये +7, ठीक है। मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है कि जैसे हमने 2 3 4 5 6 7, तो ये दो प्लस के थे, फिर ये दो माइनस के, फिर ये दोनों प्लस के हो गए, तो 8 और 9 किसके आएंगे, माइनस के। तो 21 में से अगर मैं -8 करूं तो मेरा कितना बचता है, लाइक 7 माइनस करें तो हमारा 14, और एक और मर्ज कर दें तो ये कितना हो गया, 13। अब इसमें से भी मुझे -9 करना है, 13 में से -9 करूंगा तो कितना बचेगा, 4। वैसे करने की जरूरत नहीं है, 13 का आंसर सिर्फ हम पे एक ही है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 2। क्वेश्चन नंबर 48, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6 and 7 and 4। हमको कुछ नहीं करना है, इनकी डिविजिबिलिटी ख्याल रखनी है। तो सबसे छोटा नंबर 4 है, और हम इवन नंबर के रेस्पेक्ट में हमेशा जानते हैं। तो 4 से डिविजिबिलिटी कब होती है, जब लास्ट की 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो ये 6 जो है वो 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 8 जो है 4 से डिविजिबल है, 00 है तो है बाय डिफॉल्ट, तो 2 है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। हम ऐसे ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये दोनों 4 से डिविजिबल हो गए आपके। अब बाकी के नंबर में अगर आप देखोगे तो 6 से नंबर डिविजिबल कब होगा, जब आपका 2 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल हो, ठीक है। लेकिन 0 जहां पे इतने सारे आ गए, वो 6 या 3 से आपका डिविजिबल होगा, क्योंकि नहीं होगा। आप देखिए 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, कभी भी नहीं होगा। तो आप 1000 जो है वो कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा बचेगा हमारा, 2। बाय डिफॉल्ट हमने एलिमिनेट कर दिया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डेफिनेट लेंथ, ठीक है। तो इनमें से किसकी डिफाइंड लाइक जो फिक्स लंबाई है वो किसकी होती है, एक किरण, जैसे किरण तो आपकी सूर्य से आती है और चलती जाती है, रे अपन बोलते हैं ना, तो इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये तो आंसर गलत हो गया आपका। एक प्लेन जो है वो भी इनफाइनाइट तक होता है आपका, ठीक है। एक रेखा जो है एक पॉइंट से चालू होके जैसे आपकी बढ़ती जाएगी दोनों साइड में, तो ये आपकी नहीं होगी, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। लाइन सेगमेंट, एक रेखा के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट, तो ये आपकी क्या होगी, डिफाइंड लाइन होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स क्लास, द क्वेश्चन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, ठीक है। ये सही लग रहा है हमको। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर नॉट आ गया, हटा दो। द क्वेश्चन टेक मोर टाइम मतलब एक नेगेटिव सेंस आ गया यहाँ पे। दीज क्वेश्चंस आर नॉट, ये भी हटा दो। तो आंसर कौन सा है हमारा, फर्स्ट वन है। 50th का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई भी डाउट है कि एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा या फिर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड कमेंट एंड लाइक इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डेटा हैंडलिंग, कह रहा है अ लाइन ग्राफ इज यूज्ड to show comparison among category of data. A histogram is used to compare the part of whole. A graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or comparison to be shown. A bar graph display data that change continuously over the period of time. ठीक है, तो हमसे कह रहा है ट्रू, डेटा हैंडलिंग के रेस्पेक्ट में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। तभी तो हम लोग ग्राफ को यूज करते हैं जिसमें हम ट्रेंड वगैरह दिखा रहे होते हैं। अब बार ग्राफ का तो हमको, बाकी के सारे ग्राफ का तो हमको मालूम ही है ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जेनरिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी प्लैंक ऑफ साइज दिस कैन बी मेड फ्रॉम अ वुडन। अब देखिए इसमें आप कहोगे इसमें ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, तो इसने नंबर ऑफ प्लैंक पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये यूनिट जो है वो इनकी यूनिट से मैच कर रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे ये दोनों को लिखना है 8। अगर आपका मन कर रहा है कि यूनिट भी चाहिए तो 8 मीटर, 70 सेंटीमीटर, और तीसरा जो है वो क्या है आपका 40 सेंटीमीटर। तीनों को लिखिए आप, और यहां नीचे 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, सेंटीमीटर से वापस से सेंटीमीटर, काटने के लिए अपन पेन बदल लेते हैं, ठीक है ना। ये मीटर से मीटर उड़ गया, तो देखो यूनिट तो वैसे भी खत्म हो गई। 2 से ये 4 बार कटा, 35 से ये 2 बार कटा, और 8 से ये 5 बार कटा, तो 5 दूनी 10 चौका 40। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 40। इन सब क्वेश्चंस में इन चीजों को लेके परेशान नहीं होना है, यूनिट्स को। सॉरी, अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, 1/3 + 1/5 = 2/5।
ये आंसर गलत है क्योंकि इसमें एलसीएम लेके सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इसमें से हम सॉल्यूशन में से क्या डिसाइड कर सकते हैं, चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ठीक है, मतलब बच्चे को ये डज नॉट नोट हो गया। द चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचर नंबर टू द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट और ये भी डज नॉट, जहां जहां डज नॉट है हटाते जाओ। आंसर आंसर कौन सा हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटेशनल थिंकिंग is to be given increased importance as। तो क्वेश्चन नंबर 54 का इट इज अ फाउंडेशनल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये आंसर हमको सही लग रहा है। इट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अ टीचर, ये नेगेटिव सेंस हो गया। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट नेगेटिव सेंस में चला गया। इट इज फाउंडेशनल टू द ह्यूमन सर्वाइवल, हमको ऐसा थोड़ी मर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट वन हो गया। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 मैथमेटिक्स टीचर नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमसे कह रहा है प्रमोटिंग मेमोराइजेशन एंड रिगरस एल्गोरिथम। ये कैसा है, मतलब हम मेमोराइजेशन थोड़ी ना प्रमोट करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक ये हम कर सकते हैं। बिकमिंग सोल अथॉरिटी ऑफ द राइट आंसर, नो ये भी हम नहीं करते, ये भी नहीं करते। तो आंसर मेरे हिसाब से सिर्फ बी होना चाहिए, ओनली बी 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया टू द फोर्थ ग्रेडर। इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड वगैरह हम उनको नहीं पढ़ा सकते, लाइक फोर्थ ग्रेडर के लिए अबेकस नहीं समझा सकते, अप्रोक्सीमेशन कैसे समझाएंगे। इसका आंसर जो है आपका वो है टेस्लेशन, टाइलिंग जो अपन बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब जो हम ऊपर कह रहे थे कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जैसे लिखा है आपका 4/7 प्लस 5/14, तो 14 आ गया। तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 14 से 5, तो ये हो गया 13/14। इसमें से माइनस जो ओपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7/8, तो 8 7 56 और 14 चौक 56, तो 13 चौक 52 माइनस 8 7 56 7 7 49 50 51 52 3/56, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट वन, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3/56 5/56 भी लिख दिया इन्होंने, तो कहीं गलती से सेकंड आंसर ना टिक करता। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ई है वो सिर्फ बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यू जो है वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बी जो है वो बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री, एच जो है वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आंसर कौन सा सही है आपका, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंध नहीं है, ठीक है। 54 का इसमें है चरक संहिता, ठीक। तो ये आपका जो है वो भारतीय गणित से संबंध नहीं रखता। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 7 इन द नंबर, ठीक है। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 के बाद 4 जीरो है, तो अपन 5 लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो, और 7 के बाद कितना जीरो है, एक कितनी डिजिट है 1, तो 0, 10 में से 7 गए तो 3, ये 9 9 बचा, और ये कितना बचा हमारे पास 4। तो आंसर कौन सा हो गया 4 9 9 3 0। आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड वन। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर नहीं है समझ में आता है तो प्लीज लाइक करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की भी थोड़ी सी रीच हो पाए। थैंक यू।